नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी क्लास है लाइब्रेरी साइंस की। तो दोस्तों लाइब्रेरी साइंस में आज हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन में हमने कल तक 40 क्वेश्चन करवा दिए थे। तो 40 क्वेश्चन के बाद आज हम बात करते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। तो दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित जितने भी लाइब्रेरी साइंस के अंदर आने वाले क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन की सीरीज आपको हम रोज़ाना करवाएंगे, जिनमें 40 या 50 क्वेश्चन के आसपास रोज़ाना आपको क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, संक्षेप में IBM PC में IBM का मतलब क्या होता है। तो IBM का मतलब आपको बताना है दोस्तों। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो IBM का मतलब हो गया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है। तो दोस्तों आपको IBM का मतलब पता होना चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिनी कंप्यूटर निम्नलिखित में से क्या है। तो मिनी कंप्यूटर दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर होता है, उसी प्रकार का एक कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का छोटा कंप्यूटर होता है। बड़ा कंप्यूटर होता है जिसमें बहुत सारे कार्य एक साथ किए जाते हैं, उसे मिनी कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और बात करें रैम क्या होता है। रैम एक प्रकार से रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है दोस्तों। रैम इसे अनाच्छादित मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो डाटा होते हैं वो उसी समय तक होते हैं जब हम कंप्यूटर में कार्य करते हैं। अगर मान लो कंप्यूटर में लाइट ऑफ हो जाए या लाइट चली जाए, या उसके बाद एक बार अपन रीस्टार्ट करें या दोबारा फिर से उसको करें, तो उसमें जो डाटा होते हैं वह सेव नहीं होती, वह वापस चले जाते हैं। और बात करें रोम की, तो दोस्तों रैम और रोम, तो रोम होती है आपकी रैंडम मेमोरी होती है। इसके अंदर रोम के अंदर आपकी जो डाटा होते हैं वो स्थायी डाटा होते हैं। रोम के अंदर रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम में डाटा होते हैं वो स्थायी डाटा होते हैं, जो कंप्यूटर में जब निर्माण किया जाता है उसी समय कंप्यूटर में उसमें एक चिप लगा दी जाती है और डाटा बर्न करके डाल दी जाती है। वो डाटा कभी भी आपके डिलीट नहीं होती है, उसमें परमानेंटली सेव डाटा होते हैं, वो रोम के अंदर होते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, भारत में कंप्यूटर सर्वप्रथम किस संस्था द्वारा बनाया गया। तो भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर बनाया गया वो ISI जो कलकत्ता है उस संस्था द्वारा बनाया गया, और सीडेक नामक कंपनी द्वारा, इसके द्वारा इस संस्था द्वारा सीडेक नामक कंपनी द्वारा सर्वप्रथम कंप्यूटर बनाया गया। तो देखते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथालय में निम्नलिखित में किस प्रकार का कंप्यूटर उपयोग होता है। तो दोस्तों ग्रंथालय में सर्वाधिक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होता है। वो डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो ये 0 और 1 के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें डिजिटल डाटा वगैरह डाल के जो भी कार्य किए जाते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर द्वारा प्रदत्त प्रतिफलों को क्या कहते हैं। कंप्यूटर जो भी हमें वापस देता है उसे क्या कहते हैं, निर्गत बोल दो या आउटपुट बोल दो, क्योंकि जो भी कार्य करने के लिए हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है उसके बाद हमें कंप्यूटर आउटपुट देते हैं कि इस कार्य का नतीजा क्या है, और ये आपका कहलाता है आउटपुट। बात करते हैं बाइट एक प्रकार की स्मृति का जो मेमोरी की मापन इकाई होती है, उसे बाइट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, यूनिवेक क्या है। यूनिवेक का निर्माण, तो दोस्तों यूनिवेक आपका प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर बना था उसको यूनिवेक कहते हैं। मोस्ली और एकट नामक व्यक्तियों द्वारा यूनिवेक का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर में विषय सामग्री को सामान्यतः किस मानक संहिता में दर्शाया जाता है। तो देखिए दोस्तों कंप्यूटर में जो विशेष सामग्री है उसे किस मानक के द्वारा दर्शाया जाता है, और उसकी कोड होता है, उसके आधार पर कंप्यूटर में मानक योस्ट की है, इसके आधार पर कंप्यूटर में कार्य किया जाता है। बाइट हेक्साडेसिमल ये आपकी यूनिट होती है, बाइट हेक्साडेसिमल, और मशीनरी भाषा जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की मुख्य विशेषता क्या है। तो दोस्तों 5वीं पीढ़ी के अंदर मुख्य विशेषता आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो सबसे ज़्यादा कृत्रिम बुद्धि है, उसमें कार्य किया जाना लगा था। बात करें प्रथम पीढ़ी के अंदर आप वैक्यूम ट्यूब आया। सेकंड पीढ़ी के अंदर आपका ट्रांजिस्टर आया। तृतीय पीढ़ी के अंदर आपका IC आ गई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट। बात करें चतुर्थ पीढ़ी के अंदर दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर, और आपको उसके साथ ULSL आई, और ये
और बात करें VSLI वेरी लार्ज स्केल जो थी वो 5वीं पीढ़ी के अंदर आई और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग सर्वाधिक किया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर को काल है। तो तृतीय पीढ़ी के अंदर बात करें तो ये आपका 1965 से 1975 का काल आपका तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1945 से 55 और 55 से 65 आपका द्वितीय पीढ़ी और 65 से बात करें 75 तक ये आपकी तृतीय पीढ़ी हो गई। 75 से 85 आपकी चतुर्थ पीढ़ी और अभी तक जो चल रही है 85 के बाद वो आपकी 5वीं पीढ़ी चल रही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से किसको चप्पल समवर्ती कहा जाता है। तो चप्पल समवर्ती यानी वोलेटाइल रैम को कहा जाता है, क्योंकि वोलेटाइल इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें दोस्तों जो डाटा होता है वो क्या होता है कि स्थायी नहीं होता है। इसमें जितनी देर हम कार्य करते हैं उस समय तक हमारे पास डाटा उपलब्ध होता है, जैसे ही हम उसको रीस्टार्ट करते हैं तो हमारे पास डाटा नहीं रहते। और बात करते हैं रोम कंप्यूटर के निर्माण के समय में ही रोम में डाटा सेव कर दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर रोम और ये होगी रैम और रैम आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखते हैं सी डी रोम के अंदर दोस्तों एक CD होती है जिसमें 700 MB के आसपास होती है, जिसमें हम डाटा को सेव कर सकते हैं। हार्ड डिस्क आपकी मेमोरी काफ़ी हाई मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क इसके अंदर बहुत सारी जो मेमोरी होती है बहुत सारे डाटा के लिए यूज किए जाते हैं। इसकी क्षमता होती है दोस्तों काफ़ी बड़ी होती है। इसकी क्षमता की बात करें 500 MB के आसपास इसकी क्षमता होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार टेड हार्प के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया। चिप टेक्नोलॉजी क्या है। तो दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर के अंदर चिप का प्रयोग किया गया। तो ये आपकी चिप प्रविधि होती है, एक प्रकार से IC होती है जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जाना जाता है। ये IC आपकी चिप टेक्नोलॉजी होती है। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें हम, फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है। दोस्तों फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार से कंप्यूटर में मेमोरी होती है जिसमें डाटाओं को सेव किया जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट बाहर से लगाई जाने वाली द्वितीय संग्रहण युक्ति होती है। इसमें बात करें ट्रैक्स और सेक्टर होते हैं। ट्रैक्स और सेक्टर की बात करें तो जो ट्रैक्स होते हैं वो सेक्टरों में बटे हुए होते हैं, जिसमें मान लो कोई भी आपने CD लगाई CD रोम के अंदर, तो उसमें कई बार आपका बबलिंग होता है कि बीच में कोई एरर आ जाता है तो वो CD रोम के रूप में कार्य करती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ये आपके इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है। जैसे मान लो आपने कोई CD लगाई, जैसे आपको कंप्यूटर में विंडो डालना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फ्लॉपी डिस्क या फिर CD रोम में CD का यूज करेंगे। आजकल दोस्तों बहुत ज़्यादा क्षमता की छोटी युक्तियाँ भी काम में ली जाती है, जैसे मान लो पेन ड्राइव हो गया आपका, USB पोर्टल, ये सारे आपके यूज किए जाते हैं। फ्लॉपी डिस्क के निर्माण का प्रयोग होने वाले पदार्थ का नाम क्या होता है। दोस्तों माइलर होता है, वो इसमें यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, माइलर यूज किया जाता है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीकृत प्रस्तुतिकरण एक निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है। तो केंद्रीय CPU की बात करें तो दोस्तों CPU के अंदर जो भी हम इनपुट देते हैं, आउटपुट प्रोसेसिंग आदि को नियंत्रित करने का काम किसका होता है, CPU का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर में निर्देशों का वास्तविक रूप से पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो जो भी हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं उनका वास्तविक रूप से जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। ये दोस्तों आपका किसके द्वारा किया जाता है, CPU के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ALU क्या होता है। ALU दोस्तों एक कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। ALU जो एक कंप्यूटर में चिप के रूप में लगा होता है। ALU की बात करें तो ये एक हार्डवेयर होता है और हार्डवेयर एक प्रकार से कंप्यूटर में गणितीय कार्य वगैरह करने में यूज किए जाते हैं। गणितीय कार्य होता है ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU की बात करें तो ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कंप्यूटर में निर्देशों को गणितीय डाटाओं को कैलकुलेशन करने में यूज किया जाता है। कंप्यूटर के दृश्य प्रदर्शन एकांक VDU का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो VDU दोस्तों आपको आउटपुट के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 के अंदर राइट हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 है, केंद्रीय कंप्यूटर के
केंद्रीय संशोधन एकांक समवर्ती को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो आंतरिक संग्रहण एकांक कहा जाता है। मेमोरी पार्ट में कंप्यूटर्स को सीपीयू क्या कहती हैं? आंतरिक संग्रहण युक्ति होती है और ये बाहर से लगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर की शब्दावली में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू की बात करें तो दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम आपका ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका सीपीयू कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सीपीयू कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सीपीयू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो सीपीयू में दोस्तों 3 यूनिट होती है। एक तो होता है आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये सारी सीपीयू के अंदर होती है। अर्थमेटिकल लॉजिकल कार्य किया जाता है वो भी सीपीयू के अंदर इनपुट देते हैं तभी होता है। कंट्रोल यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, इसके द्वारा कंप्यूटर में सभी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर में सीपीयू किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है वो आपका हार्डवेयर के रूप में यूज आता है। ये एक प्रकार से ढांचा होता है जो आपका सीपीयू जिसके अंदर मदरबोर्ड वगैरह सब लगी हुई होती है और उसी के आधार पर कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर की बात करें तो आपका चुंबकीय टेप, वीडियो और ये प्रिंटर ये आपके हार्डवेयर होते हैं। बात करें असेंबलर एक प्रकार से भाषा कोऑर्डिनेट होता है दोस्तों। ये सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम असेंबली भाषा को मशीनरी भाषा में कन्वर्ट करते हैं। तो आपकी बात करें कि असेंबलर क्या होता है? एक भाषा कन्वर्टर होता है जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम असेंबली भाषा में लिखे हुए कोड को मशीनरी भाषा में परिवर्तित कर सकती हैं। टर्मिनल क्या होता है दोस्तों? टर्मिनल एक प्रकार से वह बिंदु होता है जहाँ आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट या निकाला जाता है। टर्मिनल लगा हुआ होता है जिसके द्वारा आंकड़ों को प्रविष्ट और बाहर निकाला जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीडी रोम में सीडी का मतलब क्या होता है? सीडी आपका दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क होता है जिसमें हम डाटा को संग्रहण करते हैं। तो आपका कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट हो जाएगा। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों सीडी रोम का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। ये आप याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है सीडी रोम का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सीडी रोम निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए दोस्तों सीडी रोम निम्नलिखित में से क्या है? ये आपका संग्रहण युक्ति है, एक प्रकार से स्टोरेज युक्ति है। तो दोस्तों आज हमने 40 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित आपको करवा दिए और कल हम आपके लिए 40 क्वेश्चन की नई सीरीज लाएंगे। तो दोस्तों हमारी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और रोजाना हम आपको कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपको लाइब्रेरी साइंस में जो भी आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको करवाते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।